ड्रामा के पहले सीन में एक बच्ची जिसका नाम सुई होता है खाना पका रही होती है और अपनी मॉम को कहती है कि आप जाग जाइए, खाना तैयार है। तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है और एक औरत सुई की मॉम जिंग को कहती है कि तुमने 3 महीने से रेंट नहीं दिया, जल्दी मेरा दरवाज़ा खोलो। फिर सुई दरवाज़ा खोलती है और वो आंटी अंदर आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। सुई उस आंटी को बताती है कि मॉम सो रही हैं। ये सुनकर वो आंटी सुई पर गुस्सा करने लगती हैं, लेकिन तभी एक और आंटी वहाँ पर आ जाती हैं। वो आंटी दूसरी औरत से कहती हैं कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा छोटी है, इस पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। इसके बाद वो दोनों आंटीज सुई की मॉम जिंग के कमरे में जाती हैं और ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि जिंग मर चुकी होती है। इसके बाद पुलिस और डॉक्टर्स मिलकर जिंग की डेड बॉडी ले जाते हैं और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आती है और वो सुई से पूछती है कि तुम्हारी मॉम के अलावा क्या तुम किसी को जानती हो। सुई अपने डैड की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि ये मेरे डैड हैं। ये सुनकर आंटी पुलिस ऑफिसर से कहती हैं कि इस बच्ची ने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। पहले ये अपने डैड के बगैर रहती थी, लेकिन अब इसकी मॉम भी मर गई है। फिर पुलिस ऑफिसर सुई से कहती है कि हम तुम्हें ऑर्फनेज भेज देंगे। इसके बाद पुलिस जिंग की डेड बॉडी लेकर जा रही होती है और पास खड़ी हुई सुई बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसकी मॉम अब मर चुकी है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और सारे लोग देखकर उसको बातें करने लगते हैं कि ये तो चाइना का एक बहुत अमीर आदमी है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। फिर शेन सुई से मिलता है। शेन सुई से कहता है कि आज से मैं तुम्हारा डैड हूँ। दूसरी तरफ शेन की मॉम अपने छोटे बेटे को डांट रही होती हैं और उससे कहती हैं कि अभी तक तुम लोगों में से किसी ने भी शादी नहीं की और मुझे एक भी ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे सके, मुझे जल्द ही एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और वो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है। जैसे ही शेन की मॉम वो बॉक्स खोलती हैं, उस बॉक्स के अंदर से सुई निकलती है और सुई शेन की मॉम को ग्रैंड मदर कहकर बुलाती है। इसके बाद शेन की मॉम उससे पूछती हैं कि ये बच्ची तुम कहाँ से लेकर आए हो। ये सुनकर शेन कहता है कि आज से ये बच्ची हमारे घर रहेगी। ये सुनकर शेन की मॉम कहती हैं कि इस तरह से सड़क से तुम कोई भी बच्ची उठाकर कैसे ला सकते हो, ये हमारे किसी दुश्मन की बेटी भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर इस बच्ची को तुम्हारे पीछे भेजा हो। ये सुनकर शेन अपनी मॉम से कहता है कि आज से ये बच्ची आपकी ग्रैंड चाइल्ड है और ये इसी घर में रहेगी। ये सुनकर शेन की मॉम सुई से कहती हैं कि आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उसके बाद शेन की मॉम सुई को खाना खिलाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज से तुम जो चाहोगी वो खा सकती हो और मैं तुम्हारी हर फेवरेट डिश रेडी करवाऊंगी। इसके बाद शेन एक मेड से कहता है कि सुई का बेडरूम रेडी करवाओ। अगले सीन में सुई अपने रूम में जाती है और इतना बड़ा रूम देखकर वो हैरान हो जाती है और शेन से पूछती है कि क्या इस रूम में मैं हमेशा रह सकती हूँ। ये सुनकर शेन सुई से कहता है कि क्यों नहीं, आज से ये घर तुम्हारा ही है। इसके बाद शेन मेड से कहता है कि नए कपड़े और बाकी की सारी चीज़ें लेकर आओ और अगर सुई को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे टाइम पर हर चीज़ दे देना। इसके बाद सुई अकेले में बैठकर अपनी मॉम को याद करके रोने लगती है और तभी वहाँ पर शेन आकर सुई से कहता है कि रोना बंद करो, आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाऊंगा। अगले सीन में शेन सुई को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाता है और सुई वहाँ पर ड्रेसेस देखकर कहती है कि ये ड्रेसेस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन शेन सुई को कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम जो चाहो खरीद सकती हो। इसके बाद शेन सुई के लिए बहुत सारे ड्रेसेस पसंद करता है और उन्हें खरीद भी लेता है। इसके बाद सुई मॉल में घूम रही होती है, लेकिन तभी अचानक वो एक और बच्ची जिसका नाम लिन होता है उससे टकरा जाती है। लिन बहुत ज़्यादा गुस्से से सुई को कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे ड्रेसेस और मेरा शूज़ कितने एक्सपेंसिव हैं, तुमने सब खराब कर दिए। ये सुनकर सुई बहुत ज़्यादा डर जाती है और लिन के शूज़ साफ करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिन के डैड जुन आ जाते हैं
जुन को देखते ही सुई को ये पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने जिस आदमी की तस्वीर उसे दिखाई थी वो जुन ही है और असल में जुन ही उसका डैड है। लेकिन सुई खामोश रहती है क्योंकि वो देख लेती है कि जुन की एक वाइफ और उसकी एक बेटी भी है। उसके बाद लिन अपने पेरेंट्स को शिकायत लगाती है कि सुई ने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए हैं। ये सुनकर जुन अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें नए कपड़े ले दूंगा। इसके बाद जुन सुई से कहता है कि अपने डैड को बुला कर लाओ और मेरी बेटी के ड्रेस के पैसे मुझे अभी चाहिए। इसी बीच जुन की वाइफ नीना कहती है कि हमें पुलिस बुला लेनी चाहिए और इस बच्ची को अरेस्ट करवा देना चाहिए। सुई बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि मेरे डैड का नाम शेन है। आसपास के लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि शेन तो चाइना का एक बहुत ज़्यादा रिच आदमी है और उसे बच्चों से नफरत है। ये बच्ची झूठ बोल रही है। ये सुनकर नीना सुई को डांटने लगती है और कहती है कि अगर इस तरह से तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हें पुलिस अभी पकड़ के ले जाएगी। क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई है? लिन भी सुई से झगड़ा करती है और इसी बीच लिन जमीन पर गिर जाती है और ये देखकर जुन बहुत गुस्से में आ जाता है और सुई को डांटने लगता है और पुलिस को कॉल भी कर देता है और पुलिस से कहता है कि मॉल में एक बच्ची ने चोरी की है, इसीलिए आप जल्दी से यहाँ पर आ जाएं। इसके बाद जुन अपने आदमियों को कहकर सुई को पकड़ लेता है और सब लोग सुई की वीडियो भी बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और जुन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को टच करने की। ये सुनकर जुन कहता है कि बच्चों के बीच में छोटी सी लड़ाई हुई है, इसलिए हमें इस बात को इग्नोर कर देना चाहिए। ये सुनकर शेन बहुत गुस्से में आता है और जुन से कहता है कि तुमने हिम्मत कैसे की मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की, अब तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर जुन गुस्से में आ जाता है और शेन से कहता है कि हम दोनों में अभी अभी न्यू प्रोजेक्ट की डील हुई है और तुम इस तरह से मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो। इसके बाद शेन जुन की बेटी लिन से कहता है कि मेरी बेटी से माफ़ी मांगो। फिर डर के लिन सुई से माफ़ी मांग लेती है। उसके बाद सुई शेन से कहती है कि हमें अब इन्हें माफ़ कर देना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन शेन सुई से कहता है कि अगर इन्होंने गलती की है तो इन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। इसके बाद सुई लिन को जाकर धक्का देती है और अपने डैड को जाकर कहती है कि अब हिसाब बराबर हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद शेन जुन से कहता है कि सुई मेरी बेटी है और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद लिन गुस्से से सोचती है कि मैं सुई को नहीं छोड़ूंगी और इससे बदला लेके रहूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन सुई को घर ले जाता है और फिर उसे मेडिसिन लगाता है और सुई शेन को कहती है कि मॉम ने मुझे सिखाया था कि मुझे दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं काइंड और अच्छी लड़की बनूंगी तो ही लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे। ये सुनकर शेन सुई से कहता है कि अगर कोई तुम्हें तंग करे तो तुम्हें उससे लड़ाई करनी चाहिए और अगर तुम दुखी हो तो तुम्हें जी भरकर रोना चाहिए और अगर तुम्हें कोई कुछ भी बुरा कहे तो तुम्हें मुझे शिकायत लगानी चाहिए। इसी बीच शेन सुई से पूछता है कि क्या तुम जुन को जानती हो। ये सुनकर सुई शेन को बता देती है कि जुन मेरा असली डैड है। ये सुनकर शेन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें अब एक ही डैड चूज करना होगा, या तो मैं तुम्हारा डैड हूँ या वो। ये सुनकर सुई कहती है कि मैं आपको चूज करती हूँ, आप बेस्ट डैड हैं। ये सुनकर शेन कहता है कि हमेशा याद रखना कि जुन की एक ही बेटी है और उसका नाम लिन है और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी हो। ये सुनकर सुई बहुत खुश होती है और कहती है कि आप दुनिया के बेस्ट डैड हैं। अगले सीन में शेन के ऑफिस के एम्प्लॉयज शेन और सुई का इंतजार कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि शेन को तो बच्चों से नफरत थी, अचानक ये 8 साल की बच्ची उनकी जिंदगी में कैसे आ गई। तभी वहाँ पर शेन आता है
और वो सुई को भी साथ में लेकर आता है। इसके बाद ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज सुई को वेलकम करते हैं और सुई शेन से कहती है कि क्या ये सब मुझे वेलकम कर रहे हैं। ये सुनकर शेन सुई को कहता है कि आज से तुम्हें रोज ऐसे ही वेलकम मिलेगा क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। इसके बाद सुई एम्प्लॉयज के बारे में शेन को एक शिकायत करती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि मैं आपकी असल बेटी नहीं हूँ। ये सुनकर शेन गुस्से में आकर एम्प्लॉय से कहता है कि अगर तुम लोगों में से किसी ने भी ऐसा सोचा तो तुम लोगों को मैं जॉब से निकाल दूंगा। इसके बाद सुई शेन के साथ ऑफिस में जाती है और शेन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि आपकी मीटिंग है और आपको जल्दी ही मीटिंग में जाना होगा। इसके बाद शेन सुई से कहता है कि मेरा यहाँ पर वेट करना, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। इसके बाद सुई ऑफिस में पड़े हुए एक प्लांट की बात सुनती है। प्लांट कह रहा होता है कि ये कंपनी बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट होने वाली है। ये कंपनी एक प्रोजेक्ट पर 2 साल से काम कर रही थी, लेकिन इसी कंपनी का एक एम्प्लॉय यहाँ पर चोरी कर रहा था और कल रात उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स चोरी भी किए थे और अब वो इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स लीक भी करने वाला है और इस तरह से ये कंपनी लॉस में जाएगी और फिर एक दिन बंद भी हो जाएगी। अगर ऐसे ही हुआ तो मुझे यहाँ पर पानी कौन देगा। तभी सुई प्लांट के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर बैड गाय कौन है। इसके बाद शेन मीटिंग करके वापस आता है और सुई उसे बताती है कि आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जिसने आपकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स चोरी कर ली हैं और शायद अब वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स किसी को सेल भी कर चुका होगा। उस आदमी का नाम मैनेजर यांग है। ये सुनकर शेन हैरान होकर सुई से पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया है। ये सुनकर सुई शेन से कहती है कि मुझे ये सब इस प्लांट ने बताया है। ये सुनकर शेन अपने दिल में सोचता है कि शायद सुई के पास कोई स्पेशल एबिलिटीज हैं, इसीलिए वो ये सब जान गई है। मुझे जाकर सब चेक करना चाहिए। इसके बाद शेन मैनेजर यांग को मार रहा होता है और तभी वहां पर सुई आती है और मैनेजर यांग को मारने लगती है। शेन सुई का हाथ रोक लेता है और उससे कहता है कि ऐसे गंदे लोगों को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, वैसे भी ये एडल्ट्स का मामला है और मैं इसे डील कर लूँगा। इसके बाद शेन मैनेजर यांग से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। ये सुनकर यांग कहता है कि मैं भी तुम्हारे जितना कैपेबल हूँ और मेरी क्वालिफिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो फिर तुम मेरे बॉस क्यों हो। मैं तुम्हारे नीचे काम नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैंने प्रोजेक्ट की डिटेल्स चोरी की और जुन की कंपनी को बेच भी दी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो मुझे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बना देंगे। ये सुनकर शेन गुस्से में आकर यांग से कहता है कि आज से मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। इसके बाद सुई शेन से पूछती है कि आपने यांग को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। ये सुनकर शेन सुई को कहता है कि कभी कभी बड़े दुश्मन को पकड़ने के लिए छोटे दुश्मन को आज़ाद करना पड़ता है और मैंने भी ऐसा ही किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई घर पर अपनी मॉम की पिक्चर फ्रेम में लगा रही होती है और अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि क्या ये फ्रेम टूटेगा तो नहीं। ये सुनकर सुई की ग्रैंडमदर कहती हैं कि हम इसका ख्याल रखेंगे। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि कंपनी में छोटा सा मसला हो गया था, मैं उसी को सॉल्व कर रहा था। ये सुनकर शेन की मॉम उससे कहती हैं कि सुई की वजह से आज कंपनी में काफ़ी बड़े लॉस होने से हम बच गए। ये सुनकर शेन अपनी मॉम को कहता है कि सुई बहुत ही ज़्यादा लकी है और हमारे घर के लिए बहुत अच्छी साबित भी हुई है। फिर सुई कहती है कि मैं अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और शेन सुई से कहता है कि जब भी तुम अपनी मॉम को मिस करो तो तुम उनकी ग्रेव पर जा सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई शेन के साथ अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही होती है और रास्ते में शेन से कहती है कि मुझे कुछ फ्लावर्स लेने हैं। इसके बाद सुई फ्लावर शॉप में जाती है और वहाँ पर वाइट फ्लावर्स चूज कर लेती है और इसी बीच वहाँ पर वो लिन से मिलती है और लिन सुई से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और आज तुम्हारे रिच डैड तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए। ये सुनकर सुई लिन से कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। इसके बाद लिन सुई से झगड़ा करने लगती है और झगड़े के बीच
लिन गिर जाती है और तभी वहाँ पर लिन की मॉम आ जाती हैं और वो सुई को जोर से डांटने लगती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी से अभी माफ़ी मांगो। सुई कहती है कि मेरे डैड मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए मुझे जाने दो। इसके बाद लिन की मॉम सुई को छोड़ देती हैं और सुई फिर से फ्लावर्स पसंद करने लगती है। लिन सुई को देखकर अभी भी गुस्से में होती है और सोचती है कि आज मैं सुई को ऐसे जाने नहीं दूंगी। इसके बाद लिन सुई को जानबूझकर जमीन पर गिरा देती है और सुई के हाथ से बॉक्स टूट जाता है जिसमें उसकी मॉम की एशेस रखी हुई होती हैं। सुई की मॉम की एशेस जमीन पर गिर जाती हैं और वो जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है। शेन सुई से कहता है कि तुम अपनी मॉम की एशेस समेट लो, मैं इन लोगों को सबक सिखाता हूँ। इसके बाद शेन और जुन के बीच में जबरदस्त झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने भी लगते हैं। इसी बीच लिन भी अपने डैड को बचाने की कोशिश करती है और शेन से कहती है कि तुम एक बहुत बुरे आदमी हो, लेकिन शेन लिन को डरा कर भगा देता है। जाते वक्त शेन जुन से कहता है कि अभी भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है और अब मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद जुन की वाइफ उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर जुन अपनी वाइफ से कहता है कि ये आदमी बिल्कुल पागल हो गया है। इसके बाद शेन सुई की मॉम की एशेस उसके साथ उठाने में हेल्प करता है और इसी बीच सुई बेहोश हो जाती है और शेन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद जुन सुई की मॉम जिंग की पिक्चर देख लेता है और हैरान रह जाता है। जिंग की सिस्टर नीना भी उसकी पिक्चर देख लेती है और अपने दिल में सोचने लगती है कि मरने के बाद भी जिंग मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मैंने इतनी मुश्किल से उससे जुन को छीना था और अब उसकी बेटी आ गई है। मैं जुन को कभी पता नहीं लगने दूंगी कि ये बच्ची जिंग और उसकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन की मॉम हॉस्पिटल जाती हैं और शेन से पूछती हैं कि सुई को क्या हुआ है। शेन अपनी मॉम को बताता है कि सुई को हार्ट अटैक हुआ है और उसे स्वेयर स्ट्रेस भी हुआ था, इसी वजह से उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। शेन की मॉम कहती हैं कि जुन बच्ची का रियल डैड है, वो सुई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। थोड़ी देर बाद सुई जाग जाती है और शेन सुई से कहता है कि सब मेरी गलती है, मैं सही से तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। सुई अपने डैड को कहती है कि आपका कोई कसूर नहीं है। इसके बाद शेन की मॉम सुई को खाना खिलाती हैं। थोड़ी देर बाद शेन का असिस्टेंट उसे बताता है कि यांग ने प्रोजेक्ट जुन को बेच दिया था और प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो रहा है और वो जल्द ही अपना न्यू रोबोट भी लॉन्च करने लगे हैं जो एग्जैक्टली हमारे रोबोट की कॉपी है। ये सुनकर शेन अपने असिस्टेंट को कहता है कि उसे जो करना है करने दो, मैं उसे एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई सोकर उठती है और अपने डैड को ढूंढने के लिए रूम से बाहर जाती है। तभी सुई को एक प्लांट बताता है कि सामने वाले रूम में कोई मर रहा है, उसे जाकर बचाओ। तभी वहां पर शेन की मॉम आ जाती हैं और सुई को उस कमरे में जाने से रोक देती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लांट फिर से सुई को कहता है कि तुम्हें रूम में जाना चाहिए। इसके बाद सुई उस रूम में चली जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, लेकिन तभी अचानक सुई वहाँ पर शेन के भाई को देख लेती है और अपनी मरी हुई माँ को भी याद करने लगती है और बहुत ज़्यादा रोने भी लगती है। तभी वहाँ पर शेन और उसकी मॉम आ जाते हैं। इसके बाद शेन अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि शेन अपने भाई को हॉस्पिटल में बताता है कि ये मेरी बेटी है। ये सुनकर शेन का भाई कहता है कि तुम्हारी बेटी कब से आ गई और ये इतना ज़्यादा रो क्यों रही है। ये सुनकर शेन अपने भाई को बताता है कि इसकी मॉम ने सुसाइड कर ली है, इसी वजह से ये रो रही है। उसके बाद सुई अपने अंकल का ख्याल रखने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि क्या आपको दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन सुई का अंकल उसे इग्नोर करता है और उसे पीछे हटा देता है। इसी बीच शेन अपने भाई को डांटता है और उससे कहता है कि तुम्हें सुई के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर शेन का भाई उससे कहता है कि ये तुम्हारी बेटी है और तुम्हें ही इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर शेन का भाई सो जाता है। थोड़ी देर बाद शेन का भाई जागता है और वो सुई को अपने पास बैठे हुए देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम रात भर सोई नहीं। इसके बाद
सुई अपने अंकल के लिए एक दूध का ग्लास लाती है और उसके बाद वो कर्टन्स भी हटा देती है। लेकिन जैसे ही शेन का भाई अपनी टूटी हुई टांगे देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं अब चल नहीं सकता, इसीलिए मेरी ज़िंदगी का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर वो गुस्से में दूध का ग्लास भी तोड़ देता है और सुई सफाई करने लगती है। इसके बाद सुई अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है और पूछती है कि मेरे अंकल को क्या हुआ है। सुई की ग्रैंड मदर उसे बताती हैं कि तुम्हारे अंकल एक डॉक्टर थे और उनसे एक पेशेंट गलती से मर गया था और उस पेशेंट की फैमिली ने गुस्से में आकर तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट करवा दिया और इस एक्सीडेंट में उनकी टांगें खराब हो गईं और अब वो चल नहीं सकते, इसीलिए वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। फिर सुई अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है कि अंकल को क्या पसंद है और उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती हैं कि तुम्हारे अंकल को पैसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई अपने अंकल के पास जाती है और उन्हें पैसे देती है और कहती है कि मैंने कचरा उठाकर ये पैसे कमाए हैं। ग्रैंड मदर ने मुझे बताया था कि आपको पैसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आज से मैं आपके लिए रोज़ कचरा उठाकर बहुत सारे पैसे लेकर आऊँगी। ये सुनकर सुई का अंकल कहता है कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई फिर से कचरा उठा रही होती है और तभी वहाँ पर शेन आता है। शेन सुई से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सुई अपने डैड को बताती है कि मैं अंकल के लिए पैसे कमाने के लिए आई हूँ, मैंने सुना है कि उन्हें पैसे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर शेन सुई को कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई शेन को एक पार्टी में लेकर आता है और उस पार्टी में जुन कुछ लोगों से बात कर रहा होता है और वो लोग उसकी और उसकी कंपनी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद जुन शेन को देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम सुई को पार्टी में क्यों लेकर आए हो, तुम्हारी कंपनी को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, क्या तुम्हारे पास अपनी बेटी को पालने के लिए अभी भी पैसे हैं। ये सुनकर शेन कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे जैसा बेशर्म नहीं हूँ और लोगों की प्रोजेक्ट डिटेल्स चोरी नहीं करता। इसके बाद होस्ट स्टेज पर आकर कहती है कि रोबोट लॉन्च पार्टी शुरू होती है और फिर वो जुन को स्टेज पे बुलाती है। जुन अपने लॉन्च किए हुए रोबोट के बारे में बताता है और एक गेस्ट जुन का लॉन्च किया हुआ रोबोट देखकर कहता है कि ऐसा रोबोट तो किसी ने कभी भी नहीं बनाया है और जुन की कंपनी को अब बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और उसकी कंपनी को प्रॉफिट लेने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। इसी बीच शेन का असिस्टेंट शेन से कहता है कि ये तो हमारे प्रोजेक्ट की फुल कॉपी है और ये रोबोट तो बिल्कुल हमारे रोबोट जैसा ही है, इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी चुराई है। ये सुनकर सुई गुस्से में आती है और कहती है कि इन्हें सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद शेन स्टेज पर जाकर अपने रोबोट के बारे में सबको बताता है और कहता है कि ये एक मेडिकल रोबोट है और ये पेशेंट का ख्याल अच्छे से रख सकता है और दिन भर उसका चेकअप भी कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पर ये माइनर सर्जरी भी कर सकता है। ये सब सुनकर गेस्ट्स कहने लगते हैं कि ये तो जुन की कंपनी जैसा आइडेंटिकल रोबोट है, इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। ये सब सुनने के बाद शेन गेस्ट से कहता है कि किसने कहा है कि मेरा रोबोट सेम है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसके बाद जुन की कंपनी का एक एम्प्लॉय शेन का मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनकर शेन कहता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और आप लोग अगर चाहते हो तो मैं अपने रोबोट को टेस्ट करवा सकता हूँ। इसके बाद शेन पार्टी में आए हुए एक गेस्ट को स्टेज पर बुलाता है और रोबोट उस आदमी को स्कैन करता है और उसे बताता है कि उसे ब्रेन कैंसर है। वो गेस्ट हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने अभी अभी अपने टेस्ट करवाए हैं और डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। शेन कहता है कि आप जाकर अपना चेकअप अभी करवाइए। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और वो शेन को बताता है कि आपने मेरी जान बचा ली, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मुझे ब्रेन कैंसर है और ये काफ़ी ज़्यादा अर्ली स्टेज पे है और अब आपकी वजह से मैं अपना इलाज करवा सकता हूँ। इसके बाद पार्टी में दो आए गेस्ट्स भी शेन को कहते हैं कि हम भी रोबोट से एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं। इसके बाद रोबोट उन्हें भी स्कैन करता है
और उनकी भी बॉडी की प्रॉब्लम्स की डिटेल्ड रिपोर्ट्स निकालता है। फिर वो लड़की कहती है कि ये रिपोर्ट तो हॉस्पिटल से भी ज़्यादा एक्यूरेट है, ये रोबोट तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये सुनकर जुन की कंपनी का एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शेन से झगड़ा करने लगता है, लेकिन शेन उसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरी टेक्नोलॉजी चोरी की है और इसी वजह से तुम लोगों का रोबोट अभी भी उतना परफेक्ट नहीं है जितना कि मेरा। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जुन की कंपनी के एम्प्लॉय को वहाँ से अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद जुन शेन से झगड़ने लगता है और कहता है कि ये सब करके तुमने अच्छा नहीं किया। शेन जुन से कहता है कि तुमने मेरी टेक्नोलॉजी चुराई थी और अब मैं सच्चाई सबके सामने ले आया हूँ। इसके बाद पार्टी में आए हुए 2 गेस्ट जुन से कहते हैं कि हम आपका रोबोट अब नहीं लेंगे। ये सब सुनकर जुन की वाइफ डर कर जुन से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। इसके बाद पार्टी में आई हुई एक लड़की शेन से कहती है कि मुझे इस तरह के 200 रोबोट्स चाहिए। इसी तरह पार्टी में आए हुए सब गेस्ट शेन के रोबोट का ऑर्डर दे देते हैं। अगले सीन में सुई घर जाती है और अपने अंकल से कहती है कि मैं आपके लिए नूडल्स लेकर आई हूँ। शेन सुई से कहता है कि तुम्हें अंकल को खुद से खिलाना होगा। इसके बाद सुई अपनी अंकल को कहती है कि हमें वॉक पर चलना चाहिए, लेकिन सुई का अंकल कहता है कि मैं तो व्हील चेयर पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ वॉक पे नहीं जा सकता। लेकिन सुई अपने अंकल से कहती है कि आप मुझे कंपनी तो दे सकते हैं ना। इसके बाद शेन अपने भाई को और सुई को लेकर वॉक पर चला जाता है और सुई अपने अंकल को फ्लावर्स भी देती है और कहती है कि इन फ्लावर्स की तरह आपकी लाइफ भी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। तभी शेन के भाई का फ्रेंड आ जाता है और वो उसको बताता है कि चू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर शेन का भाई अपने फ्रेंड से कहता है कि अभी भी मेरे डायग्नोसिस के मुताबिक वो लड़की ने सुसाइड की थी और चू ने उसका मर्डर नहीं किया। ये सुनकर शेन के भाई का फ्रेंड गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि पुलिस को सारे सबूत मिल गए हैं और उस लड़के ने खुद कन्फेस किया है कि उसने यूबिन का मर्डर किया है, तो ये सुसाइड कैसे हो सकती है। ये सब सुनकर सुई कहती है कि हमें मर्डर सीन पर जाना चाहिए, शायद हमें वहाँ पर जाकर कुछ मिल जाए। इसके बाद सुई अपने अंकल के साथ मर्डर सीन पर जाती है और वहां पर जाकर डर जाती है और सुई के अंकल उसे कहते हैं कि जाओ बाहर जाकर खेलो। इसके बाद सुई बाहर जाती है और अपने अंकल का वेट करने लगती है, लेकिन इसी बीच वो प्लांट से बातें करने लगती है और एक प्लांट कहता है कि ये डॉक्टर यहाँ पर कैसे आ गया और ये व्हीलचेयर में कैसे आया। सिर्फ इसी ने ही ये बात बताई थी कि यूबिन ने सुसाइड की है और यही ये बात जानता है कि चू ने यूबिन का मर्डर नहीं किया। ये सुनकर सुई प्लांट को कहती है कि क्या तुम मुझे उस दिन जो हुआ था वो सब बता सकते हो। दूसरी तरफ शेन के भाई का फ्रेंड उसे कहता है कि यूबिन की बॉडी पे ऐसे निशान हैं जिससे लगता है कि उसने सुसाइड की है, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि चू ने ये बात एडमिट क्यों की है कि उसने यूबिन का मर्डर किया था। तभी वहाँ पर सुई आ जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि सारा सच क्या है और फिर वो बताती है कि यूबिन को कैंसर था और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसने वाइन में ड्रग मिलाकर पी लिया था और तभी वहाँ पर चू भी यूबिन से मिलने के लिए आया था और उसने भी वो ड्रग वाली वाइन पी ली थी। थोड़ी देर बाद यूबिन मर गई और यूबिन के फ्रेंड चू को लगा जैसे उसने यूबिन को मार डाला है। इसी वजह से वो आज भी यही समझता है कि यूबिन का मर्डरर वो है। इसके बाद सुई का अंकल उस वाइन की बोतल को स्मेल करता है और वो कहता है कि इस वाइन की बोतल में से सचमुच उस ड्रग की स्मेल आ रही है जिससे किसी इंसान को हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं और शायद इसी वजह से चू को लगने लगा कि उसने यूबिन का मर्डर कर दिया है। ये सब सुनकर शेन के भाई का फ्रेंड उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम काम पर वापस आ जाओ, लेकिन सुई का अंकल काम पे वापस आने से इनकार कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई शेन से मिलती है और उससे पूछती है कि आप मॉम को कैसे जानते हैं। शेन सुई को बताता है कि तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी डांसर थी और फिर एक पुराना सीन आता है जिसमें जिंग एक डांस परफॉर्मेंस में पार्ट ले रही होती है और नीना उससे जेलस होकर जिंग के शूज में कील डाल देती है और जिंग के पैर जख्मी हो जाते हैं और तभी वहाँ पर जुन आ जाता है और जिंग पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में वापस आते
जाते हैं और शेन सुई को सोए हुए देखकर सोचता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था। अगले दिन सुई सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और अपनी ग्रैंडमदर को कहती है कि अंकल भी ठीक हो गए हैं। फिर सुई की ग्रैंडमदर उससे कहती हैं कि अगर तुम अपने अंकल के साथ खेलना चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन सुई अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि मेरे अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और मुझे यकीन है कि वो अपने पैरों पर भी खड़े हो जाएंगे। इसके बाद शेन का भाई शेन से कहता है कि मुझे चाइनीज मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन की मॉम शेन और अपने दूसरे बेटे को गुड बाय कहती हैं और सुई से कहती हैं कि सबका ख्याल रखना। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन अपने भाई को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाता है और मेडिकल एक्सपर्ट शेन से पूछता है कि ये बच्ची कौन है। शेन उसे बताता है कि ये मेरी बेटी है। फिर सुई उस मेडिकल एक्सपर्ट को बताती है कि मेरे डैड ने मुझे रोड से उठाया था और मैं उनकी असल बेटी नहीं हूँ। इसके बाद सुई प्लांट्स देखने लगती है और वो मेडिकल एक्सपर्ट उसे नोटिस करने लगता है। थोड़ी देर बाद मेडिकल एक्सपर्ट आकर अपने प्लांट्स को देखता है और हैरान हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लगने लगे हैं। वो सोचता है कि अभी सुई इन प्लांट्स की देखभाल कर रही थी, शायद इस बच्ची में सचमुच कोई टैलेंट है और ये प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है। फिर सुई मेडिकल एक्सपर्ट को बताती है कि इन प्लांट्स के ऊपर बग्स हैं। फिर वो मेडिकल एक्सपर्ट चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि इन प्लांट्स के ऊपर सच में बग्स हैं। इसके बाद मेडिकल एक्सपर्ट सुई के अंकल से कहता है कि आपको इलाज के लिए यहाँ पर रुकना होगा और अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। सुई कहती है कि मैं अपने अंकल के साथ यहाँ पर रुकने को तैयार हूँ। शेन का भाई ये बात जान जाता है कि मेडिकल एक्सपर्ट को ये बात का पता चल गया है कि सुई प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो कर सकती है और वो इसमें एक एक्सपर्ट है, इसीलिए वो उसे रोकना चाहते हैं। शेन का भाई जानबूझकर मेडिकल एक्सपर्ट को कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सुई को लेकर घर जा रहा हूँ। ये सब सुनकर मेडिकल एक्सपर्ट सुई के अंकल से कहता है कि इस बच्ची को यहाँ पर रखने के लिए मुझे क्या करना होगा। सुई के अंकल कहते हैं कि तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। मेडिकल एक्सपर्ट कहता है कि मुझे बच्चों को पालना अच्छी तरह से आता है और मैं इस बच्ची को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालूंगा। इसके बाद मेडिकल एक्सपर्ट सुई से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ प्लांट्स ग्रो करने में मेरी हेल्प करोगी और मेरी स्टूडेंट बनोगी। ये सुनकर सुई का अंकल इस बात की इजाजत दे देता है और उसके बाद मेडिकल एक्सपर्ट सुई के लिए एक पार्टी रखने के बारे में सोचता है और कहता है कि मैं सबके सामने अनाउंस करूंगा कि ये बच्ची मेरी स्टूडेंट होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीना की मॉम बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं और वो उससे कहती हैं कि मेडिकल एक्सपर्ट ने एक पार्टी रखी है और हमें वहाँ पर जाना चाहिए। ये सुनकर नीना अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपका इलाज ज़रूर करवाऊंगी और मुझे ऑलरेडी इस पार्टी का इन्विटेशन मिल गया है। मैं पार्टी में खुद जाकर मेडिकल एक्सपर्ट को आपका ट्रीटमेंट करवाने के लिए ले आऊंगी और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर नीना की मॉम कहती हैं कि मेडिकल एक्सपर्ट ने अनाउंस किया है कि वो अपनी एक स्टूडेंट के बारे में सबको बताने वाले हैं, इसीलिए उस स्टूडेंट के लिए भी तुम एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई शेन के साथ मेडिकल एक्सपर्ट की पार्टी में जाती है और कार पार्किंग में वो लोग जुन और नीना से मिलते हैं। जुन और नीना शेन से कार पार्किंग पर लड़ाई करने लगते हैं। इसके बाद सुई शेन के साथ पार्टी के अंदर जाती है और नीना सुई और शेन से कहती है कि तुम लोगों के पास इनविटेशन नहीं है तो तुम लोग पार्टी में कैसे आ गए हो। चाहे तुम लोग अमीर हो मगर तुम लोग इस तरह से पार्टी में नहीं आ सकते। सुई कहती है कि मेरे पास कोई भी इनविटेशन नहीं है लेकिन ये पार्टी मेरे लिए ही रखी गई है। तभी वहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट का असिस्टेंट आ जाता है और नीना उससे कहती है कि सबके इनविटेशंस चेक करो और इनविटेशन लिस्ट चेक करके हमें बताओ कि क्या इस इनविटेशन लिस्ट में शेन का नाम है कि नहीं। मेडिकल एक्सपर्ट का असिस्टेंट लिस्ट चेक करता है और कहता है कि सुई और शेन का यहाँ पर नाम नहीं है, इसीलिए वो पार्टी में एंटर नहीं हो सकते। सुई कहती है कि मेडिकल एक्सपर्ट ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और वो मेरे मास्टर बनने वाले हैं। ये सुनकर सब लोग सुई का मजाक उड़ाने लगते हैं
हैं। और मेडिकल एक्सपर्ट का असिस्टेंट कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो आप इस पार्टी में एंटर नहीं हो सकते। नीना सुई और शेन का मुसलसल मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम लोग पार्टी में नहीं जा सकते। ये सुनकर शेन की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में आती हैं और सुई से कहती हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। नीना इसके बाद भी सुई का मजाक उड़ाती है और कहती है कि ये छोटी सी बेकार बच्ची मेडिकल एक्सपर्ट की स्टूडेंट कैसे हो सकती है, ये झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ मेडिकल एक्सपर्ट अपने रूम में रेडी हो रहा होता है और तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि क्या आपने अपनी कोई नई स्टूडेंट बनाई है और वो इस पार्टी में भी आई है। फिर सुई मेडिकल एक्सपर्ट को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे पार्टी में अंदर आने नहीं दिया जा रहा, इसीलिए मैं आपकी स्टूडेंट नहीं बन सकती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। पार्टी में आए सब लोग और नीना सुई का मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि ये बच्ची बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। मेडिकल एक्सपर्ट का असिस्टेंट भी कहता है कि सुई इस पार्टी में नहीं आ सकती और सुई गुस्से से असिस्टेंट को कहती है कि मास्टर को आने दो, वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। तभी वहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट आ जाता है और सबको डांटता है और कहता है कि ये बच्ची मेरी नई स्टूडेंट है, तुम लोग इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो। फिर सुई मेडिकल एक्सपर्ट को बता देती है कि नीना और जुन मुझे तंग कर रहे थे। मेडिकल एक्सपर्ट गुस्से में आकर नीना से कहता है कि इस पार्टी से निकल जाओ और यहाँ पर दोबारा कभी भी मत आना। नीना मेडिकल एक्सपर्ट से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी मॉम बहुत बीमार हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको लेने के लिए आई थी। मेडिकल एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं चलूँगा। इसके बाद नीना सुई से रिक्वेस्ट करती है कि मास्टर से कहो कि वो मेरे साथ चलें और मेरी मॉम का ट्रीटमेंट करें। ये सुनकर सुई कहती है कि तुमने गलती की है, इसीलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। इसके बाद मेडिकल एक्सपर्ट नीना से कहता है कि मेरी स्टूडेंट सुई तुम्हारी मॉम का इलाज करेगी। ये सुन के नीना गुस्से में आकर मेडिकल एक्सपर्ट से कहती है कि ये तो छोटी सी बच्ची है, ये मेरी मॉम का इलाज कैसे करेगी। उसके बाद सुई अपनी मॉम की पिक्चर निकालती है और नीना से कहती है कि मेरी मॉम से माफ़ी मांगो। इसके बाद नीना सुई की मॉम से माफ़ी मांगती है और फिर सुई नीना को कहती है कि मैं नेक्स्ट वीक तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारी मॉम का इलाज करूँगी। फिर मेडिकल एक्सपर्ट सुई को एक जेड पेंडेंट देता है और सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो सब जानते होते हैं कि ये जेड पेंडेंट मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और वो ज़रूर अपने किसी स्पेशल स्टूडेंट को ही ये जेड पेंडेंट दे सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीना घर जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि मेडिकल एक्सपर्ट ने अपनी एक स्टूडेंट को आपके इलाज के लिए भेजने का वादा किया है। ये सुनकर नीना की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में आती हैं और कहती हैं कि वो बच्ची कौन है। फिर नीना अपनी मॉम को बताती है कि वो बच्ची जिंग की बेटी है। ये सुनकर नीना की मॉम कहती हैं कि जिंग की बेटी हमारी फैमिली का हिस्सा है, क्योंकि जिंग मेरी बेटी है, इसलिए उस बच्ची को जल्दी से हमारे घर हमें वापस लाना होगा और मैं मेडिकल एक्सपर्ट से भी मिलने के लिए खुद जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई अपने मास्टर के साथ हर्ब्स और प्लांट्स के बारे में बात कर रही होती है और थोड़ी देर बाद नीना और उसकी मॉम वहां पर आती हैं और नीना मेडिकल एक्सपर्ट को एक गिफ्ट देती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप अभी भी मेरी मॉम का ट्रीटमेंट करें। फिर नीना की मॉम मास्टर से रिक्वेस्ट करती हैं और घुटनों पर बैठकर उससे कहती हैं कि प्लीज मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए। ये सुनकर सुई नीना की मॉम से कहती है कि मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। इसके बाद सुई एक 100 साल पुराना प्लांट लेकर आती है और कहती है कि मैं ग्रैंड मदर का इलाज इससे करूंगी। नीना और उसकी मॉम इस प्लांट को देखकर मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि ये बच्ची इससे क्या इलाज करेगी। मेडिकल एक्सपर्ट उनसे कहता है कि तुम जैसे आम लोग नहीं जानते कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा मिरेकल्स कर सकता है। फिर सुई कहती है कि मैं प्लांट से बात कर सकती हूँ। ये सुनकर नीना और उसकी मॉम उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट नीना और उसकी मॉम पर गुस्सा करता है और कहता है कि मेरी स्टूडेंट का मजाक मत उड़ाओ। इसके बाद नीना और उसकी मॉम कहती हैं कि हम इस बच्ची पर यकीन नहीं कर सकते। ये सुनकर मेडिकल एक्सपर्ट नीना की मॉम से कहता है कि फिर आप वापस जा सकती हैं। फिर नीना की मॉम कहती हैं कि कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद सुई 100 साल पुराने उस प्लांट के ऊपर अपना ब्लड फेंकती है और फिर वो हर्ब से बातें करने लगती है। अचानक
वो प्लांट बातें करने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे सोने दो। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची ने तो मिरेकल कर दिखाया। इसके बाद नीना की मॉम सुई से रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरा ट्रीटमेंट करो, लेकिन सुई नीना की मॉम से कहती हैं कि आप तो मुझ पर यकीन नहीं करती थी, अब मैं आपका ट्रीटमेंट क्यों करूं। फिर नीना की मॉम सुई से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि मुझे ज़िंदा रहना है, प्लीज़ मेरा ट्रीटमेंट कर दो। इसके बाद सुई के अंकल कहते हैं कि अगर सुई नहीं चाहती तो ये ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसके बाद जुन सुई से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लिन तुम्हारे साथ रहे, वो तुम्हारे एज ग्रुप की है और तुम दोनों दोस्ती भी कर सकते हो। इसके बाद लिन सुई से माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी फ्रेंड बन जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई उस 100 साला प्लांट को संभाल कर रख देती है और थोड़ी देर बाद लिन वहां पर आती है और उस प्लांट को टच कर लेती है और गिरकर अचानक जख्मी हो जाती है। इसके बाद लिन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां पर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि लिन का बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है और उसकी सर्जरी करनी होगी और हमें बहुत सारा खून भी चाहिए होगा और वो शायद जिंदा ना बच पाए। तभी वहाँ पर शेन और सुई भी आ जाते हैं और नीना शेन और सुई से झगड़ा करती है और कहती है कि सुई ने मेरी बेटी का ये हाल किया है। ये सुनकर शेन बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो। सुई नीना को बताती है कि लिन ने 100 साल पुराने प्लांट को तंग किया है और उसमें मैजिकल पावर्स थी, इसी वजह से उस प्लांट की वजह से लिन का ये हाल हो गया है। नीना कहती है कि सुई झूठ बोल रही है। ये सब सुनकर शेन नीना को थप्पड़ मारता है और जुन गुस्से में आकर शेन से झगड़ने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और बताता है कि लिन का ब्लड ग्रुप उसके डैड से मैच नहीं कर रहा। ये सुनकर जुन हैरान होकर लिन से पूछता है कि ये बच्ची का डैड कौन है और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम 8 साल तक मुझे धोखा क्यों दे रही थी। ये सुनकर नीना जुन से कहती है कि मैं मानती हूँ कि लिन तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन तुमने उसके साथ इतना वक्त गुजारा है, तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए। इसके बाद शेन जुन को एक वीडियो दिखाता है। फिर शेन जुन को बताता है कि नीना चाहती थी कि तुम्हारा और जिंग का ब्रेकअप हो जाए, इसी वजह से उसने तुम्हारे ग्लास में ड्रग मिला दिया था और इसी तरह से तुम नीना के कमरे में चले गए थे और उसके साथ रात भी गुजार ली थी। और नीना ने ही जिंग की डांस परफॉर्मेंस भी खराब की थी ताकि वो डांस कंपटीशन में सबसे आगे रह सके। नीना डर कर जुन से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जुन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि इतने साल तक तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। उसके बाद जुन सुई के साथ अपना DNA टेस्ट करवाता है और उससे पता चल जाता है कि सुई उसी की बेटी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई शेन के साथ पार्क में टाइम स्पेंड कर रही होती है और तभी जुन सुई के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। सुई जुन को अपना डैड मानने से इनकार कर देती है। जुन उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन सुई उसे माफ़ नहीं करती और कहती है कि जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तो आप कभी भी नहीं थे। अब मैं शेन को अपना डैड मान चुकी हूँ और आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। शेन जुन से कहता है कि तुमने सुई को अब खो दिया है, इसीलिए वो अब सिर्फ मेरी बेटी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई और मेडिकल एक्सपर्ट शेन के भाई का ट्रीटमेंट करते हैं और थोड़ी देर बाद सुई सबको आकर ये बताती है कि अंकल ठीक हो गए हैं और ये न्यूज़ सुनकर सब एक साथ खुशियां मनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन सड़क पर कचरा उठा रही होती है और तभी वहाँ पर सुई आकर लिन को कुछ पैसे देती है। आखिरी सीन में सुई शेन के साथ अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और उनसे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद शेन सुई की मॉम से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।